अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अमानुल्लाह। अभी जो रिसेंटली एनालिस्ट स्टेप 1 एग्ज़ाम हुआ था, मैंने उसमें टॉप किया है। तो अभी बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैंने कहाँ से प्रिपरेशन की, कैसे की, कौन से बुक्स को मैंने फ़ॉलो किया। तो आप सबको गाइड करने के लिए मैं ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि एनएलई क्या है, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि एनएलई की प्रिपरेशन कहाँ से की जाए और कैसे की जाए। एनएलई इज़ योर नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, जो कि पीएमसी कंडक्ट करवाता है, और इसको पास करना कंपलसरी है आपके परमानेंट आरएमपी के लिए। और ये एग्ज़ाम आप अपने फ़ाइनल एग्ज़ाम के बाद किसी भी टाइम दे सकते हैं। एनएलई स्टेप 1 आपका 200 एमसीक्यूज़ का पेपर होता है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 आवर्स का टाइम होता है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और हर कैंडिडेट का पेपर दूसरे से अलग होता है, और इसकी पासिंग मार्क्स 70%। एनएलई स्टेप 1 बेसिकली आपके सारे एमबीबीएस के सिलेबस को कवर करता है, जिसमें से मेजर पोर्शन आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट से होता है, जो कि 70% बनता है। 140 एमसीक्यूज़ होता है। इसमें आपके मेडिसन, सर्जरी, ऑप्स गायनी, पीड्स, और आपकी आई और ईएनटी, और रेस्ट जो 30% है, जो कि 60 एमसीक्यूज़ बनते हैं, वो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, जिसमें फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह। अब मैं आपको उन रिसोर्सेज के बारे में बताता हूँ जिनको मैंने यूज़ किया है और मैंने टॉप किया है। तो मेरी तरह बहुत सारे लोग अभी रिसेंटली अपना फ़ाइनल एग्ज़ाम दे के आ चुके होते हैं, और उनका जो क्लिनिकल नॉलेज है वो फ्रेश होता है। तो उनके लिए रिव्यू पर्पज़ के लिए फ़र्स्ट एड, CK2 या फिर मास्टर द बोर्ड रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो आप कैप्लान की रिव्यू वीडियोस ज़रूर देखें। एनएलई स्टेप 1 के लिए जितनी आपकी थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही आपकी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। और जो चीज़ मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुई वो है मेडिकल मोबाइल एप्लीकेशन और बुक। उसमें मुझे सारे एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन विद रेफरेंसेस मिल गए, और अगर मुझे किसी चीज़ में डाउट होता था तो मुझे इंटरनेट और गूगल पे जाके इस चीज़ों को सर्च करने में टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अब हम एनएलई स्टेप 1 की प्रिपरेशन की बात करते हैं। जो टाइम मुझे लगा था एनएलई स्टेप 1 की प्रिपरेशन में, वो था 2 to 3 मंथ्स अलॉन्ग विद माय हॉस्पिटल रूटीन। तो आप में भी ज़्यादातर लोग हाउस जॉब कर रहे होंगे, तो ये डिपेंड करता है आपकी स्केड्यूल और आपकी रोटेशन पे, तो ये टाइम कम ज़्यादा लग सकता है आपको। लेकिन जो स्केड्यूल मैंने फॉलो किया है वो ये है कि मैं एक टॉपिक और एक सिस्टम फर्स्ट एड से करता था पहले, फिर वही टॉपिक और वही सिस्टम जाके CK2 से करता था। इससे ये होता था कि फ़र्स्ट एड से आपके सारे जो इंपॉर्टेंट बेसिक्स है वो रिकॉल हो जाते हैं, और CK2 से आपके क्लिनिकल जो है वो उसकी रिवीजन हो जाती है। फिर उसी सिस्टम के आपने MCQs प्रैक्टिस करने हैं मेडिकल एप्लीकेशन से या मेडिकल बुक से। लेकिन मेडिकल एप्लीकेशन का फ़ायदा ये है कि आप अगर हॉस्पिटल में हो, जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप कर सकते हैं। वहाँ पर आप बुक नहीं ले जा सकते, तो आप वहाँ से आपका सारा टॉपिक कवर हो जाता है। जब इस तरह सिस्टम वाइज आपका कोर्स कवर हो जाए, तो आपने आखिरी दिनों में ज़्यादातर फोकस करना है MCQs प्रैक्टिस पे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में MCQs जो है वो मॉक टेस्ट और पास्ट पेपर से रिपीट होता है। अगर आप इस रूटीन और रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका एनएलई स्टेप 1 ईज़िली क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास और भी कुछ डेटा है जो आपको एनएलई स्टेप 1 की प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो सकता है। अगर किसी को वो डेटा चाहिए तो वो नीचे कमेंट कर सकता है। और हम एनएलई स्टेप 1 की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, तो जिसने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना नाम और सेशन बता सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।